हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स सच दैट ni पार्टिकल्स आर इन द ith एनर्जी लेवल विथ डिजनरेसी gi, जिसकी डिजनरेसी क्या है, gi है। The Ni particles have to be distributed among GI states. Ni particles के GI state के बीच डिस्ट्रीब्यूशंस किया जा सकता है। The number of arrangement is equal to Ni plus GI minus 1 का फैक्टोरियल अपॉन Ni का फैक्टोरियल और GI माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या है, आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपन कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इज कांस्टेंट एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है इज आल्सो कांस्टेंट, वो भी आपकी कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कैपिटल N इज इक्वल टू समेसन Ni। जब हम आपको मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताते थे तब वहाँ पर हमने लिखा था कैपिटल N इज इक्वल टू समेसन Ni। इसको अपन ने क्या माना, कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये जो आपका है ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और जब आपको एनर्जी पढ़ाया था, इंटरनल एनर्जी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पर U से अपन डिनोट करते हैं एनर्जी को। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, समेसन Ni और एप्सिलॉन I। ये क्या होता है, आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, ये भी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है ना। यहाँ पर देखेंगे आप 10 द थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी W, जिसको अपन W से डिनोट कर रहे हैं, फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज गिवन बाई, मतलब जो दिया गया है W इज इक्वल टू पाई आई Ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन Ni का फैक्टोरियल GI माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट लेकर चलना है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 देंगे, है ना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 वी गेट। अपन ने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 को अपन ने लॉग लगाया है ना। ln W बराबर, जब यहाँ पर अपन लॉग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेसन में, क्योंकि क्या है यहाँ पर पाई में है, मल्टीप्लाई में है। जब अपन लॉग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका समेसन आ जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर जब ln लगाएंगे ln Ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये अपॉन में है, तो अपना एक जो नियम होता है लॉग का कि log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पर वही रूल्स को फॉलो करेंगे, ln Ni प्लस GI माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस ln Ni का फैक्टोरियल, और फिर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है दोनों, है ना। मल्टीप्लाई में log mn इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो ln Ni फैक्टोरियल और माइनस का जो चार्ज लगा था तो माइनस माइनस के माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। ln GI माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ln कांस्टेंट हो जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे, है ना। हेयर सिंस Ni एंड GI आर वेरी लार्ज नंबर, क्या है, Ni और GI आर वेरी लार्ज नंबर हैं, वी कैन इन्वोक स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन एंड यूनिटी, है ना। एंड यूनिटी मतलब नेग्लेक्टिंग यूनिटी इज कंपेयर टू Ni एंड GI, मतलब ये यहाँ पर क्या है, ये 1 है ना, नेग्लेक्टेड करना है इसको, नेग्लेक्टिंग यूनिटी है ना। यहाँ पर क्या है, Ni और GI क्या है, आपका वेरी लार्ज अमाउंट में है। तो आपका जो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन होता है वो क्या होता है, ln xi बराबर होता है x ln x माइनस x। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। ln x फैक्टोरियल बराबर होता है x ln x माइनस x 2 ऑफ 10
तो यहाँ पर अपन ने एल एन डब्ल्यू माना है ना, तो यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना है, और बस यहाँ पर क्या करना है अपन को, नेग्लेक्टिंग यूनिटी को इस कंपेयर टू एन आई और जी आई को नेगलेक्ट कर देना है ना, जो अपना यूनिटी है इसको अपन को नेगलेक्ट करना है। अब यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एल एन एन आई प्लस जी आई, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या है एक्स है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एन आई प्लस जी आई आएगा, तो एल एन लगाएंगे, फिर एक्स की वैल्यू को रखेंगे एन आई प्लस जी आई माइनस, फिर एक्स की वैल्यू को रखेंगे एन आई प्लस जी आई, है ना। फिर इसके बाद अपन इसमें लगाएंगे एल एन एन आई के फैक्टोरियल पर लगाएंगे। तो यहाँ पर एन आई फैक्टोरियल क्या है आपका, एन आई फैक्टोरियल क्या कहलाता है, एल एन एक्स फैक्टोरियल या एल एन आई फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आई एल एन आई प्लस एन आई, ये क्या है आपका स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन है। इसके ऊपर भी लगा देंगे, है ना, यहाँ पर जी आई माइनस वन है ना, तो इसको नेगलेक्टिंग यूनिटी मानेंगे। तो जी आई एल एन जी आई प्लस जी आई, और प्लस में साथ में क्या है आपका कांस्टेंट है ना। अब आगे बढ़ेंगे, एल एन डब्ल्यू बराबर समेसन एन आई प्लस जी आई, यहाँ से क्या होगा माइनस एन आई है ना, ये प्लस एन आई है, कैंसिल हो जाएंगे, जी आई से जी आई कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे एन आई प्लस जी आई एल एन एन आई प्लस जी आई माइनस एन आई एल एन आई माइनस जी आई एल एन जी आई प्लस कॉन्स्टेंट। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 विथ रेस्पेक्ट टू एन आई के रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएट करना है एंड सेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन टू जीरो, जो आपका डिफरेंशिएशन हुआ है उसको अपन को जीरो के इक्वल लिखना है। गिव्स फॉर द मोस्ट प्रोबेबल थर्मोडायनामिक्स स्टेट ऑफ द सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल थर्मोडायनामिक्स को लिखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 के ऊपर इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, एल एन डब्ल्यू बराबर समेसन एन आई एल एन वन माइनस जी आई अपॉन एन आई प्लस जी आई एल एन वन प्लस एन आई अपॉन जी आई। इक्वेशन नंबर 6 को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका अपन को इक्वेशन नंबर 6 का अपन क्या करना है, एन आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डेल एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू समेसन, अब जब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, समेसन एल एन एन आई माइनस एल एन एन आई प्लस जी आई, है ना, डेल एन आई इज इक्वल टू जीरो, और जो अपन डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या होगा, उसका जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली जो आपका स्टेप है ये थोड़ी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि किस प्रकार से एन ने इसका डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ से आप पे बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। डेल ये वाला स्टेप आपको थोड़ी याद रखना है, रिमेंबर इसको अपन याद रखेंगे, है ना। डेल एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू समेसन, इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन एन आई माइनस एल एन एन आई प्लस जी आई। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, क्या लग जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, है ना। लॉग एम अपॉन एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई, एन आई प्लस जी आई, डेल एन आई इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 7 दे दिया, है ना। अब क्या था आपका, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, जो आपको हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन किया था, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इसको अपन को लेना है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका भी अपन को डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट एन पार्टिकल्स का समेसन आई डेल एन एन आई बराबर जीरो हो जाएगा, है ना। और डेल यू इंटरनल एनर्जी का भी अपन को क्या कर देना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पर समेसन ई आई डेल एन आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 8 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर आपकी 9 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अप्लाइंग द मेथड ऑफ लैग्रेंज एंड डिटरमाइंड मल्टीप्लाइड बाई 8 वाई अल्फ़ा एंड इक्वेशन 9 वाई बीटा। इक्वेशन जो 8 है उसको अपन को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन 9 को अपन को बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 फ्रॉम देयर सम, उसका क्या कर देना है, अपन को सम कर देना है, वी गेट, जिससे हमें प्राप्त होगा समेसन एल एन। ये क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 7 है, तो इसमें अपन को क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना समेसन एन एल एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, और यहाँ पर क्या है डेल एन एन आई है, यहाँ पर डेल एन आई है, और यहाँ पर भी आपका डेल एन आई है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, है ना, ये अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल एन एन आई अपॉन जी आई, एन आई अपॉन जी एन आई प्लस जी आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई और डेल एल एन आई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 10 मान लेंगे। इज डेल एन आई नॉट इक्वल टू 0, वी हैव एल एन एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन 0। बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 है, ये अलग कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपन एल एन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इसका अपन पक्षांतर कर देंगे एन आई प्लस जी आई को ऊपर ले जाएंगे और एन आई को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको अपन पक्षांतर कर देंगे, तो एल एन एन आई प्लस जी आई अपॉन आई एन आई बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब एल एन को अपन क्या कर देंगे, इस एल एन को अपन इस तरफ लाएंगे, तो ये एल एन क्या बन जाता है ई के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल आ जाता है ना। तो एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई बराबर ई की पावर अल्फ़ा, एल एन को क्या कर रहे हैं अपन पक्षांतर कर रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल में ले आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई के, तो ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई है, तो एन आई अपॉन एन आई प्लस जी आई अपॉन एन आई लिख सकते हैं, तो एन आई से एन आई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, प्लस जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये क्या है माइनस है, क्या है 1 है, 1 को क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, तो जी आई अपॉन एन आई बराबर क्या हो जाएगा ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब अपन को क्या करना है एन आई, अब एन आई को अपन यहाँ ले जाएंगे और ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1 को अपन नीचे लेते आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। इक्वेशन नंबर 11 इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एन पार्टिकल्स अमंग द वेरियस एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू द बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई माइनस 1, है ना। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।